MI A1 का ये फ़ोन है, Y1 जिसे हम कहते हैं, MI Y1 है ये। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये फ़ोन डेड है और ये ऑन नहीं हो रहा है। और इसमें मैंने चेक किया कि इसका बैटरी एकदम ड्रेन हो चुका है, 0 हो चुका है, यानी कि जो इसकी बैटरी है इस पर जो वोल्टेज है वो 0 हो चुका है। तो मैं इस पे जब 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर सेलेक्ट करके बैटरी के टर्मिनल पर जब मैं चेक करता हूँ तो हमें कोई वोल्टेज नज़र नहीं आता, काफ़ी कम आती है वोल्टेज। दिख रहा है 252 के आसपास, जो कि वोल्टेज ये नहीं होनी चाहिए, 3.5 के ऊपर या 3.5 होनी चाहिए। हाँ, मीटर 20 वोल्ट के रेंज पर सेलेक्ट है तो 2.53 शो कर रहा है, जबकि 3.53 शो करना चाहिए। 1 वोल्ट ये डाउन है बैटरी। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ़ोन काफ़ी दिन से रखी हो और इसमें प्रॉब्लम हो शॉर्टिंग की। तो पहले हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, फिर टेस्टिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। और मैं इसे एक बार दूसरी बैटरी से आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि ये ऑन हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो फिर बेस्ट, देख लेंगे, बैटरी बूस्ट करनी होगी या फिर शॉर्टिंग को हमें डिटेक्ट करके निकालना होगा फ़ोन में से, क्योंकि बार बार वो बैटरी को ड्रेन करेगा। तो यहाँ देखिए 3.7 वोल्ट की एक नई बैटरी है, दूसरी बैटरी है मेरे पास, Y1 की ही है। इसे मैं यहाँ पर लगाकर आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोन ऑन हो रही है या नहीं। तो यहाँ लगाने के बाद ये पावर बटन प्रेस किया और यहाँ फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। और मैं इसका DC पर भी रीडिंग दिखा देता हूँ आपको कि DC पर रीडिंग क्या ले रहा है। ये आपका 3.9 वोल्ट का रेंज है, यानी 4 वोल्ट सेलेक्ट किया और मैं DC पर ये DC पर जो जैक है इसे मैं लगा देता हूँ। देखिए DC में ऑटो कोई करंट नहीं ले रहा है, ठीक है, कोई भी ऑटो करंट नहीं ले रहा है। लेकिन जब मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये सिंपली बूटअप ले रहा है, लेकिन जाके 100 पे रुका हुआ है। 100 पे जाके रुका हुआ है, ये वहीं पे ये फ्लैक्चुएट कर रहा है हल्का हल्का, ठीक है। ये 60-70 पार कर गया है। बूटअप जो इसकी स्टार्ट हुई है, पावर सीक्वेंस बननी, वो एम्पियर कंजप्शन देखिए कितना लो से स्टार्ट हुआ है। एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए 70 से स्टार्ट हो रहा है और सीधे 1 पे जा रहा है, जबकि 20-30 से स्टार्ट होना चाहिए। 10-20-30 से स्टार्ट होकर 100 तक जाना चाहिए, तब अप हो जाएगी करंट और स्क्रीन आ जाती है। तो इसमें हमको टेस्ट करना होगा क्या प्रॉब्लम है। तो अब बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये ऑलरेडी कहीं रिपेयर हुआ है, तो पहले देख लें क्या क्या रिपेयर हुआ है अंदर। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट वगैरह तोड़े गए हैं जिससे सॉल्व नहीं हुआ, या ऐसा लग रहा है कि कोई शॉर्टिंग हटाने की कोशिश कर रहा था इसमें। बैटरी ड्रेन का रीज़न भी ये हो सकता है, शॉर्टिंग का केस। तो यहाँ पे एक पेच है, इसे मैं निकाल लेता हूँ। इधर बोर्ड में जो इधर पतरा है, इसे मैं निकाल के देखता हूँ क्या कंडीशन है इधर। इधर तो हीट तो नहीं लग रहा, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, हीट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ से जो पतरा है इसे निकाल कर हम कॉइल जो होती है उस पर हम शॉर्टिंग चेक करेंगे और कैपेसिटर पर शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि बैटरी हमारी ड्रेन कैसे हुई है ये पता करना ज़रूरी होता है। और BPH लाइन की जो सप्लाई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें अगर प्रॉब्लम होती तो रीडिंग जो हमारा था, वो रीडिंग जिस हिसाब से रीडिंग हमें मिला वो रीडिंग हमें नहीं मिलता। ये फ़ोन प्रॉपर बूट कर रही है लेकिन जाके अटक जा रही है एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और वही देखना हमें कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या था जिससे हमारा एम्पियर जो है 100 के ऊपर नहीं जा रहा है और फ़ोन प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है।
तो मैं अब पावर आईसी वाला पार्ट केवल ओपन करूँगा, कट करके पूरे पतरे को नहीं निकालूँगा। और अब मैं बजर मोड पर मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करके और अब मैं यहाँ पे जितने भी कॉइल्स लगे हुए हैं इन पर हम आपको जीआर चेक करूँगा, जीआर क्या आ रही है, और बीपीएस लाइन को भी टेस्ट करूँगा। बीपीएस लाइन पे हमारा 366 सही है कॉइल पर, डायोड के दोनों साइड की रीडिंग सही है, एक साइड 600 है। यहाँ जो कॉइल नज़र आ रहा है इस पर मैं पहले केवल शॉर्टिंग चेक करता हूँ। शॉर्टिंग नहीं है, इधर भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे ये कॉइल नहीं, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी, यानी कोई भी कॉइल यहाँ पर हमारा एलडीओ की सप्लाई या फिर जो भी स्टेज की सप्लाई है, बकलाइन भी शॉर्ट नहीं है। डिस्प्ले पर हमारा जो बीपीएस जाता है वो भी सही है। इधर ये डिस्प्ले आईसी लगी हुई है और इसमें जो चार्जिंग आईसी है हमारा वो इधर नज़र आ रहा है, बीक्यू आईसी, जिसके आसपास कैपेसिटर और कंपोनेंट वगैरह तोड़ा गया है। तो हमको फर्स्ट स्टेप यहाँ चेक करना होगा कि यहाँ जो बीपीएस पावर निकलती है उस पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो अब इस पर हम जीआर चेक करेंगे। तो ये जीआर भी बीपीएस पावर की ओके है। और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि कोई एक ऐसा कैपेसिटर है जो सीरीज़ में लगा हुआ है, बूस्ट कैपेसिटर। तो यहाँ पे कैपेसिटर को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। एक साइड ये ग्राउंड आ रहा है, इसका मतलब ये बूस्ट के लिए नहीं है, सीरीज़ में नहीं है। इधर हमारा ग्राउंड आ रहा है, इसका मतलब ये भी सीरीज़ में नहीं है। अब दूसरे साइड देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा कैपेसिटर एक साइड ग्राउंड कर रहा है, ये भी सीरीज़ में नहीं है। ये रेजिस्टेंस में के ऊपर यहाँ एक कैपेसिटर मिला छोटी वाली, जिसमें दोनों साइड, एक साइड 400 के अप्रॉक्स 300 के अप्रॉक्स रीडिंग आ रही है और दूसरे साइड हमारा 600 700 के आसपास आ रही है। वही हमारी छोटी वाली जो कैपेसिटर है, ये बूट कैपेसिटर है। और ये कैपेसिटर एक साइड ग्राउंड है, एक साइड रीडिंग है, यानी कि हमारा बूट कैपेसिटर भी बीक्यू आईसी पर लगी हुई, BQ 25601 पर। और यहाँ पे हमें कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ बैटरी कनेक्टर पर फ्यूल गेज आईसी जो है, यहाँ पे फ्यूल गेज आईसी पर हम जो भी कंपोनेंट है इसको चेक करेंगे और बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे। तो यहाँ जितने कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं ये लगभग हमको लगभग क्या 100% सही है, ये कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के दोनों साइड हमारा जीआर ग्राउंड रीडिंग आ रही है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है जिसमें केवल वन साइड है क्या, नहीं किसी भी साइड नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे हमारा रीडिंग आ रही है ग्राउंड की, जो कि दोनों साइड है। ये हमारा एक कंपोनेंट मिला ऐसा, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमारा कोई रीडिंग ग्राउंड वाली नहीं है। जीआर यहाँ पे कितनी है, जीआर 600 कुछ है। यहाँ कैपेसिटर भी सही है। यहाँ रेजिस्टेंस एक शॉर्ट आ रही है, यहाँ रेजिस्टेंस एक शॉर्ट आ रही है। ओह, यानी ये कैपेसिटर देखा जाए तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट आ रही है और यहाँ एक रजिस्टर भी हमारा शॉर्ट आ रहा है। तो बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं पहले। ये जीआर 370 ओके, एकदम 100%। यहाँ पे 600 जीआर आईडी लाइन है ये, ओके। ओह, ये थर्मल लाइन देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है, ये थर्मल लाइन की शॉर्टिंग है और ये ग्राउंड पिन है। तो थर्मल लाइन की ट्रैक यहाँ से इस कैपेसिटर में गई है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले काम ये करना होगा कि इस कैपेसिटर को रिमूव करना होगा और देखना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। तो मैंने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया। लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या। बैटरी कनेक्टर पर जीआर चेक करते हैं। ओह, जीआर है क्या, नहीं, बैटरी कनेक्टर पे कोई जीआर नहीं आ रही है। और फॉरवर्ड में देखा जाए, फॉरवर्ड में भी कोई जीआर नहीं है। जो रजिस्टर में शॉर्ट मिला उसकी शॉर्टिंग हटी कि नहीं, चेक करते हैं। हट गई है, एक साइड अब है। यहाँ कैपेसिटर रेजिस्टेंस पर भी वो शॉर्टिंग हट गई। और यहाँ से जो कनेक्टिविटी है इन कंपोनेंटों का वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये थर्मल लाइन की रेजिस्टेंस थी जो शॉर्ट थी और इस पर जीआर हमें अभी भी ना फॉरवर्ड में मिल रहा है, नहीं बैकवर्ड में मिल रहा है।
तो ये लाइन हमारा शॉर्ट की वजह से ख़राब हो सकता होगा। हम इसे अभी फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे। ये लाइन हमारा पीएम के अंदर जाता है और BQIC के पास भी कनेक्ट होती है। तो मैं एक बार और देख लेता हूँ। यहाँ पे BQIC के पास एक कंपोनेंट भी तोड़ा गया है शायद। यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस होती है, मैंने पढ़ाया एक पिछले वीडियो में आप लोगों को। 3 2 5 यहाँ पे एक कंपोनेंट टूटी हुई है। एक साइड आपका यहाँ पे क्या है, रीडिंग नहीं है यहाँ पे, और नीचे वाले साइड में ग्राउंड शो कर रहा है। तो मैं थर्मल की कनेक्टिविटी यहाँ चेक करता हूँ। तो अभी तो कनेक्टिविटी यहाँ नज़र नहीं आई मुझे। मैं एक बार फ़ोन को ऑन करके चेक करता हूँ स्टेटस क्या है, क्योंकि अभी तो शॉर्टिंग थोड़ी सी जो थी वो हटी। अभी हम रीडिंग भी चेक कर सकते हैं कि रीडिंग अब क्या आ रहा है एक्चुअल में, ये बैटरी लगा के। तो फ़ोन हमारा अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इस केस में हमारा सबसे पहले क्या फ़ॉल्ट हो सकता है उसे हमें डिटेक्ट करना होगा। तो मैं डीसी में ट्राई करता हूँ, इसे देखता हूँ कि कंडीशन क्या पहले की तरह है या थोड़ी सी चेंज हुई है। कंडीशन अभी भी सेम बनी हुई है, 100 पे जाके रुक रही है और ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। आईडी लाइन, थर्मल लाइन मिसिंग है। थर्मल लाइन पर हमारा कोई भी जीआर नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि कोई रेजिस्टेंस है थर्मल लाइन की जो कि ओपन हो गई है, तो उसे मैं चेक करूँगा। तो मैं सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करूँगा कि रेजिस्टेंस की कनेक्टिविटी क्या है, थर्मल लाइन से कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। ये छोटी वाली रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इस कैपेसिटर पे जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो छोटी वाली कैपेसिटर है, बड़ी वाली, यहाँ भी कंटिन्यूटी आ रही है, इसी वजह से जीआर नहीं मिल रहा है मुझे। ये जो रजिस्टर है इसके दोनों साइड शॉर्टिंग थी, अप साइड भी और डाउन साइड भी, जबकि डाउन साइड की कनेक्टिविटी तो मैंने हटा दी। यही थर्मल लाइन है जो कि शॉर्ट पड़ी हुई है, और यहाँ पे कैपेसिटर पर भी शॉर्टिंग आ रही है। अब हो सकती है कि ये फ्यूल गेज शॉर्ट है या फिर ये कैपेसिटर। तो मैं अभी इस कैपेसिटर को रिमूव कर लेता हूँ थोड़ा सा हीट लगा के। और ये टेम्परेचर का यहाँ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बगल में फ्यूल गेज ऐसी है, इसको हिलने से बचाना है। वो अगर हिल गई तो फिर रिवॉल्व करना पड़ेगा।
अभी मैं पहले इस कैपेसिटर को चेक करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैपेसिटर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। नहीं, कैपेसिटर तो लगभग सही लग रही है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है कैपेसिटर में। चलिए हम फिर भी एक बार जीआर चेक करते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि ग्राउंड शॉर्टिंग हटी कि नहीं। नहीं हटी अभी भी, और ये जीआर जो है ये अभी भी हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो फ्यूल गेज आईसी के अंदर मिली है, जिसे हमको रिप्लेस करना होगा किसी बोर्ड से। तो अभी मुझे ये फ्यूल गेज आईसी के ऊपर जो कोड है उसे पढ़ना होगा कि इसके ऊपर क्या कोड लिखी हुई है, और फिर ये जो आईसी है उसे अरेंज करना होगा। तो आपको भी मैं पढ़ाता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कोड लिखी BQ 27426 लिखी हुई है सेकंड लाइन में, 7CC5XK1 BQ 27426 की फ्यूल गेज यहाँ हमें देखनी होगी। पहले हम फ्यूल गेज को उठाते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट जो है वो हटा कि नहीं हटा। तो फ्यूल गेज के अंदर कोई बॉल तो ऐसा नहीं लगा, यानी आईसी शॉर्ट होगी। अगर शॉर्टिंग हट गई होगी तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग शायद चली गई। शॉर्टिंग चली गई, लेकिन हमें जीआर भी नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि फ्यूल गेज आईसी ओपन हो गई है ना। जीआर जो देती है वो जीआर अब हमें कैसे मिलेगी, वो आईसी के थ्रू ही जीआर आती है मुझे। तो यहाँ पे हमारे सारे रीडिंग जो हैं वो ठीक ठाक लग रहे हैं। यहाँ पे बीच वाली पिन शॉर्ट है, ग्राउंड बता रही है, और ये अप साइड की तो अब सही हो गई है। तो मैं एक बार आईसी के अंदर देखूँगा कि आईसी के अंदर क्या शॉर्टिंग है या नहीं। तो जिस प्रकार आईसी लगी थी उसके बीच वाले से शॉर्टिंग चेक करूँगा। देखिए ये दोनों बॉल्स आपस में शॉर्ट बता रहे हैं, इसका मतलब कि आईसी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। और इस पर हमारा कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इस पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, यानी कोई शॉर्टिंग और कहीं नहीं है। ये जो लाइन थी थर्मल की वो शॉर्ट हो गई थी। तो हमें ये आईसी अरेंज करना होगा, तो मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और एक आईसी मिली है जिसे हम यहाँ पे अभी फिट करेंगे। सेम कोड की आईसी है जो कि हमें MI5A के डेड बोर्ड में मिल गया।
इस आईसी को डायरेक्टली लगा के चेक करेंगे सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सीधे लग जाएगी क्योंकि 6 बॉल है, काफ़ी छोटी है। इसे थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। अभी जो देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बैच में जीआर आने लगा 1700 के आसपास, और रिवर्स बैच में 300 कुछ आ रहा है, 400 आ रहा है, ये 400 कुछ 500 के अप्रॉक्स है। तो अब हम फिर से जीआर बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर पर जीआर आने लगी थर्मल लाइन पर, दिखा देता हूँ आपको। थर्मल लाइन पर जीआर आने लगी, आईडी लाइन पर जीआर ऑलरेडी है, और बैटरी कनेक्टर पर हमारा 300 कुछ का रीडिंग है। अब हम एक बार फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे। फ़ोन हल्की हीट है, चलिए सही है, टेम्परेचर कूल हो चुका है, काफ़ी सही है। मैं इस चार्ज बैटरी को इसमें लगाकर चेक करता हूं, जो कि 3.6 पर है, जो कि पूरी चार्ज नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो है। देखिए फ़ोन ऑन हो गया, वाइब्रेट किया और स्क्रीन पर हमारा कुछ नहीं आ रहा, तो रीज़न हो सकता है कि बैटरी काफ़ी लो कंडीशन में है। अभी हम इसे डीसी से एक बार चेक करेंगे और चार्जर लगा के भी देखते हैं क्या सिचुएशन है। यानी कि हमारा प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया, यहाँ पे थर्मल लाइन की प्रॉब्लम थी और ये वाइब्रेट करने लगा। केवल वाइब्रेट कर रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं इसे अभी डीसी में दिखा देता हूँ आपको कि वाइब्रेट कर रहा है ये और ऑन हो रहा है। ये डिस्प्ले का चेक निकला हुआ क्या? चलिए डीसी पे चेक करते हैं। यहाँ देखिए डीसी पर ऑलरेडी शॉर्टिंग ले रही है ये, और ये बूट अप ले रहा है और वाइब्रेट करके डिस्प्ले नहीं आ रहा। यानी कि बीपीएच कॉइल वाली लाइन जो है, लाइट कॉइल वाली लाइन, उसमें हमारा कुछ प्रॉब्लम होगा अभी, तो मैं उसे भी डिटेक्ट करके सॉल्व करूँगा अब। डिस्प्ले नहीं आ रही है और ऑटो करंट ले रहा है ये। तो इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ देखिए VPS लाइन में काम हुआ है पहले से, और इस लाइन में जो ये कैपेसिटर है ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है यहाँ जो कॉर्नर पे है। तो बोर्ड को अच्छे से देखने पर मुझे ये फॉल्ट ऐसा नज़र आया। ये VPS लाइन की कॉइल है जिसमें ये जो कैपेसिटर है थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। ये किसी ने लगाने की कोशिश की है। इधर रीडिंग 1100 के आसपास आ रही है, जबकि रीडिंग इधर, इसे मैं निकाल देता हूँ और इसे भी निकाल देता हूँ। और अब से DC में देखना है कि ये रीडिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। अभी भी रीडिंग ले रहा है और प्रॉब्लम अब मिल गई। इधर तेज़ी से कुछ हीट हो रहा है, तो मैं उस पर रोजिन लगाता हूँ। और अब मैं DC लगाऊंगा। तो आपको दिख जाएगा इधर, जैसे ही मैं DC लगाऊंगा जो भी मेल्ट होगा, तो ये काफ़ी टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा सा। मैं DC कैसे लगाऊं इधर? अभी DC लगी नहीं। यहाँ देखिए डिस्प्ले IC मेल्ट हो रही है, यानी कि डिस्प्ले से +5 वोल्ट -5 वोल्ट नहीं निकल रही है, बाकी कोई मेल्ट नहीं हो रही है, केवल डिस्प्ले IC मेल्ट हो रही है। कॉर्नर देखिए मेल्ट होती जा रही है, और रीडिंग देखिए 1 एम्पियर के अप्रॉक्स, यानी कि यहाँ जो लूबो लगी हुई है वो शॉर्ट है, और ये काफ़ी अंदर छिपा हुआ था जहाँ से ये शॉर्टिंग निकल चुकी है। अब हम लूबो को निकाल देंगे बाहर, जिससे +5 वोल्ट -5 वोल्ट डिस्प्ले बायस नहीं बन रही है, और जब डिस्प्ले बायस नहीं बन रही है तो हमारा लाइट IC इनेबल नहीं हो रहा है और डिस्प्ले की लाइट ऑन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये लूबो का क्या हाल हो गया। ये जो IC है ग्राफिक डिस्प्ले IC, यहाँ से डिस्प्ले बायस निकलता है, ये काफ़ी हीट हो रहा है। तो इसे हम अब चेंज करेंगे। तो पहले इस IC को उठा के और ये देखना है कि शॉर्टिंग गई या अभी भी है। तो याद रहे आपको हमेशा IC का नोच कट पॉइंट ध्यान में रखना है। तो यहाँ L से स्टार्ट हो रहा है, नोच कट पॉइंट इधर कॉर्नर पे है। देखिए ऐसा लगा कि IC पहले से ही किसी ने उठा रखी थी शायद, लेकिन ऐसा तो नहीं था। पतरा तो मैंने अभी निकाला। ये देखिए अंदर ही अंदर यहाँ शॉर्टिंग है इसके अंदर बॉल्स, या फिर ये निकालते वक्त हुई हो अभी। तो मैं इसे थोड़ा सा, हाँ शॉर्टिंग थी ऑलरेडी, क्योंकि ये रस्ट था, और रस्ट होने का मतलब है कि ये ऑलरेडी शॉर्ट थी। जहाँ से हमारा +5 वोल्ट की या -5 वोल्ट की लाइन जो थी वो शॉर्ट कर रही थी। तो मैं इसे रिवॉल्व करके भी सही कर सकता हूँ। तो वहाँ VPS लाइन में काम होने की वजह से
ये हिट नहीं कर पा रही थी, इस तक वोल्टेज नहीं पहुंच पा रही थी सही से। तो मैं इसे हल्का हीट देके एक बार क्लियर कर लेता हूँ कि ये बॉल्स अलग अलग हो चुकी है। ठीक है, इसे मैं अब वॉश करता हूँ और चेक करता हूँ कि जो रीडिंग थी वो अभी गई की है। ये बॉल्स क्लियर हो चुके हैं। तो थर्मल लाइन के शॉर्ट होने से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, और जब मैंने थर्मल लाइन को सही किया तो फ़ोन हाफ शॉर्टिंग में चली गई, और जबकि बैटरी कनेक्टर पर हाफ शॉर्टिंग नहीं थी। और जब डीसी पर लगाया तो ऑटो करंट का सिचुएशन बना था। और अभी मुझे वीपीएच लाइन में जो कैपेसिटर डैमेज थे उनको हटाने पर यहाँ वोल्टेज प्रॉपर आने लगा, जिससे यहाँ पर आईसी हीट होने लगी। अब मुझे यहाँ पे एक आईसी मिली जो कि डिस्प्ले आईसी थी, उसे मैंने निकाल दिया और अब मैं यहाँ डीसी लगाता हूँ, और यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग अब नहीं है। अब केवल क्या करना है कि यहाँ पे मुझे डिस्प्ले आईसी लगानी होगी, जिससे हमारा ये काम हो जाएगा। इसीलिए डिस्प्ले भी नहीं आ रही थी, तो मैं एक बार डिस्प्ले आईसी को रिवॉल्व कर लेता हूँ। या मैं चेंज भी कर सकता हूँ, दूसरी आईसी भी लगा सकता हूँ। अपने पास यहाँ डिस्प्ले आईसी पड़ी हुई है दूसरी, मैं इसी दूसरे को ही लगाऊंगा, क्योंकि एक बार से अगर मैंने नहीं कर पाया तो टाइम वेस्ट होता है। ये इसकी जो बॉल्स है वो थोड़ी सी डैमेज है, तो मैं इसे रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो एक बार मैं इसे हल्का पेस्ट लगा लेता हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये बैठ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर रिवॉल्व करके लगाएंगे। कुछ कंडीशन सही लग रही है मुझे बॉल्स की। बैठ चुकी है, ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। बैठ ही चुकी है लगभग। यहाँ से +5 वोल्ट -5 वोल्ट हमारा इन दोनों कैप से निकलेगा, तब जाके वो डिस्प्ले के अंदर इन करेगा। तो डिस्प्ले से CABC सप्लाई जो होती है, लाइट की इनेबल सप्लाई, वो लाइट आईसी को मिलेगी। तो लाइट आईसी बूस्ट कॉइल और डायोड से हमारा वोल्टेज पास करेगा, तो डिस्प्ले लाइट जलती है। तो हमारा ये डिस्प्ले आईसी शॉर्ट होने से वो सीक्वेंस ही बंद हो गया था, वोल्टेज का जो वो सीक्वेंस था वो बंद हो गया था, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हम इसे एक बार दोबारा से डीसी देंगे। और देखेंगे कि अभी ऑटो करंट ये कंजप्ट कर रहा है कि नहीं, अभी कोई ऑटो करंट ये नहीं ले रहा है। और अब इसे मैं बोर्ड में लगा के ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। तो मैं यहाँ थोड़ा टेप लगा देता हूँ नीचे साइड में, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर वो ग्राउंड पे शॉर्ट करेंगे तो फ़ोन आपकी शॉर्ट हो सकती है तुरंत। तो ये दूसरी बैटरी का इस्तेमाल मैं करूँगा ऑन करने के लिए।
ऑन हो गई। यानी डिस्प्ले आईसी के शॉर्ट होने से हमारा LCD CABC नहीं बन रहा था, और LCD CABC न बनने से हमारा डिस्प्ले इनेबल नहीं हो रहा था। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 2 जगह से सॉल्व हुई, 2 आईसी चेंज हुई, एक फ्यूल गेज और एक लूबो की जो डिस्प्ले बायस की आईसी है उसको चेंज करने पे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम फ़ोन को ऑन होने देते हैं, ये डॉट में चला गया, 3 डॉट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये बैटरी लो होने की वजह से लग रहा है फ़ोन बंद हो गई शायद। मैं चार्जिंग इन कर देता हूँ। बैटरी 3.6 थी, शुरू में ही हमने देखा। स्पीकर साउंड करके फ़ोन बंद हुआ है। मैंने आईसी को रिवॉल्व नहीं किया, कुछ बॉल सही थी उसकी, कुछ हाइट थी, तो मैंने बिना साफ़ किए सही से लगा दिया, साफ़ करके केवल कचरे को। आप ऐसा ना करें, आप रिवॉल्व करके ही यूज़ करें, क्योंकि अगर रिवॉल्व नहीं करेंगे आप तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए सब कुछ काम कर रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं खुद से। ठीक है, ये फ़ोन डन हो चुका है। थैंक यू।